अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 9 है सेंटर ऑफ मास एंड द लीनियर मोमेंटम। प्रॉब्लम 61 है। अब वो कहते हैं एक मास है 340 ग्राम का जो कि लीनियर एयर ट्रैक पे जा रहा है। इब्तदाई वेलोसिटी 1.2 मीटर है। वो एक इलास्टिक कोलिजन करता है इनिशियली स्टेशनरी कार्ट जिसका मास नहीं पता। आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट कार्ट कंटिन्यू ओरिजिनल डायरेक्शन मगर अब उसकी स्पीड कम होके कितनी होगी 0.66 हो गई। हमने सेकंड कार्ड का मैथ बताना है, उसकी स्पीड बतानी है, फिर सेंटर ऑफ मैथ की स्पीड बतानी है। अब अगर सिचुएशन देखी जाए, पहले हमें कार्ट वन का डिस्कस किया जिसका मैथ पता है, उसकी इब्तदाई वेलोसिटी पता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी पता है। मैथ टू कार्ट टू का मैथ नहीं पता। हमें पता है कि वो इब्तदाई तौर पे किस हालत में था, स्टेशनरी हालत में था, तो वेलोसिटी जीरो हो गई और उसकी टक्कर खाने के बाद की वेलोसिटी बतानी है। फिर सेंटर ऑफ मैथ बताना है। तो हम इलास्टिक कोलिजन में टूल जानते हैं कि भाई आप फाइनल वेलोसिटी के लिए आप कह सकते हैं कि जो मैस टू की इब्तदाई वेलोसिटी है वो तो जीरो है, तो वो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दी कि सेकंड मैस की इब्तदाई वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, स्टेशनरी था वो। तो ये तो फैक्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये एक फैक्टर बचेगा, वो मैंने लिख दिया। अब वन हमारे पास कार्ट वन है और आप एम टू यानी आप समझ सकते हैं इस मामले को कि एम वन कार्ट वन के लिए, एम टू कार्ट टू के लिए। ये चीज बाकी बची, इसको थोड़ा सा अलजबरा करेंगे। एम वन प्लस एम टू दूसरी तरफ जाके जरब खा जाएगा, फिर एम जरबे दे लेंगे, एम टू वाली चीजें एक तरफ कर लेंगे क्योंकि हमें एम टू चाहिए। तो आपके पास यहाँ से आपके पास वैल्यू एम टू की निकाली जा सकती है। अब हमें वी वन भी पता है, यानी टक्कर खाने से पहले भी वेलोसिटी पता है, बाद की भी पता है, दोनों वेलोसिटियों के साथ हम लेके सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स वन भी पता है, इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 0.99 केजी आ जाएगा, यानी एम टू पता लग गया। अब क्या चाहिए, V2 चाहिए टक्कर खाने के बाद वाली वेलोसिटी। तो वो हम कह सकते हैं कि V2F इस फार्मूले से निकलती है। तो अभी भी शर्त तो वही है कि जो कार था वो इब्तदाई तौर पे स्टेशनरी पे था, तो इब्तदाई वेलोसिटी तो ये जीरो हो जाएगी, ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये फैक्टर बचेगा आपके पास। तो ये टूल लगा दिया हमने। अब इसमें हमें M1 भी पता है, M2 भी पता है। M2 तो निकाल लिया ना, और V1 तो पहले ही पता थी, तो वो आपके पास 1.9 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें कार टू की वेलोसिटी टक्कर के बाद भी पता लग गई। अब क्या जनाब, सेंटर ऑफ मैथ में कंबाइंड मैथ का कंसेप्ट आ जाता है। तो आपके पास एम टू तो इब्तदाई तौर पर रेस्ट की हालत में था, तो इसलिए मैंने उसका जीरो कर दिया, यहाँ पे ये मोमेंटम जीरो हो जाएगा। एम वन वी वन लगा दिया, एम वन भी पता है, एम टू भी पता है, वैल्यूज डालेंगे 0.93 आ जाएगी। तो अब चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही, तो आपके पास जो सेंटर ऑफ मैथ टक्कर खाने से पहले होगा वही टक्कर खाने के बाद में होगा। तो ये चीज है आपके पास। तो ये वैसे टूल में जितनी चीजें मैंने लगाई हैं वो टक्कर खाने से पहले वाली लगाई हैं, तो बताने का मकसद है टक्कर खाने के बाद वाले से भी करोगे तब भी यही जवाब आएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी है, डाउट है, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।